एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: फलेने तिलोको सुर पूज्यो हवे शुद्ध मनो दान फलेने तिलोकम सार सोहम भुंजते नहीं दिया। मांगने से जरूरत नहीं है, कह दिया कुंद कुंद स्वामी ने, पूजा का फल 3 लोक की पूज्यता प्राप्त होती है। 3 लोक की पूज्यता का मतलब समझते हो? जब तक संसार में रहोगे, कह दिया जब तक हर फल अच्छे अच्छे मिलेंगे, चक्रवर्ती हो, कामदेव हो, नारायण हो, प्रतिनारायण हो, और यहाँ तक कह दिया कि जब घर में रहोगे तो राजाओं के मस्तक झुकेंगे, तुम्हारे आगे मुनि बन जाओगे तो 10 धर्म रूपी चक्र झुकेगा तुम्हारे आगे और अरिहंत बन जाओगे। तीर्थंकर अरिहंत के आगे कौन सा धर्म चक्र घूमेगा? और जब सिद्ध बन जाओगे तो 3 लोक के सभी चक्रवर्ती क्या 3 लोक नतमस्तक हो जाएगा। यदि बनना ही है तो कोई ऐसा व्यक्तित्व प्राप्त करो। ये क्या बन रहे हो कि दुनिया की जिस घर में मालिक थे उस घर में नौकर बन के मर जाते हो। जवानी होती है तो 4 बार, एक बार पानी मांगो 4 जगह से पानी आता है, और बुढ़ापा आ जाए तो 4 बार पानी मांगो तो एक तरफ से कर्कश आवाज आती है। चुप भी रहा करो, बोलते हो तो बोलते ही रहते हो, आ रहा ना पानी। आप सोच कर देखना, ये हालत होने वाली है। जिंदगी भर कमाया, क्या कमाया? अपने तन को गमाया, अपने मन को गमाया और अपनी चेतना को गमाया, और ये धन कमाया। जो धन तिजोरियों से आगे नहीं जाता है, लॉकरों से आगे नहीं जाता है, पत्नी दरवाजे से आगे नहीं जाती और बेटा अग्निदान से आगे नहीं जाता है, लेकिन चेतना का धन तो इस भव में नहीं तुम्हें धन्य करा के छोड़ता है। हमारे यहाँ कभी नहीं कहा है कि धन धन्य जे जीव कोठी बनाकर मर गया, धन धन्य जे जीव क्या फैक्ट्री लगा के मर गया, लेकिन ये कहा है धन धन्य है जे जीव नरभव पाए, यही कारज किया। वो कारज हमारी दृष्टि में तो आए कि क्या कारज करने आए थे। कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली। कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली और अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। कहते वास्तव में ये देह परमात्मा की संभावना लेकर इंसान पैदा होता है। आपने देखा बच्चा भगवान की तरह होता है। लोग कहते हैं हमने जैनी बना दिया, हमने कहा तुमने उसे शैतान बना दिया।
जैनी कहाँ बनाते, जैनी बनाते हो क्या? बोले नमोकार मंत्र सुना दो। अरे सुन सुन के तो बहरा हो जाएगा, आखिरी में सुनना ही बंद हो जाएगा। कब तक सुनाते रहोगे? नमोकारमय जीवन बना दो। जहां नमस्कार का मौका आए वहां झुकना सिखा दो, क्योंकि झुकना सीख जाएगा हर अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। इनको एक बार में भी नमस्कार कर सकते थे। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु नमो नमः बोल सकते थे, लेकिन नहीं, सिद्ध ने सिद्धि कर ली है, कृत्य कृत्य हो गए हैं, इसलिए उनको नमस्कार के समय अलग भाव आने चाहिए। अरिहंत लोग कहते हैं, अरिहंत तो हंत यानी पाप का शब्द आ जाएगा। हमने कहा इतना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि घर बनाना हो तो मकान पुराना तोड़ना भी पड़ता है। हम अरिहंत को इसलिए नमस्कार करते, वो सारे शत्रु हमारे अंदर हैं और तुमने छुटकारा पाया है, इसलिए मारना ही नहीं होता है किसी को। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? और मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। जान से मारा हुआ जी उठेगा जन्नत के बाद, एहसान का मारा हुआ न जी सकेगा जन्मों के बाद। हम मारना भी जानते हैं तो क्या कहा है? पार्श्वनाथ की क्षमा ने कमठ को नम्रीभूत बना दिया। और सुंदर बात कही है कल्याण मंदिर में कि आपने नम्रीभूत कैसे बनाया, आपने शत्रु को मित्र कैसे बनाया, आपने विराधक को आराधक कैसे बनाया। तो कहा है कि जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो पाले से भी पत्ते गल जाते हैं, धूप से ही पत्ते गल जाते हैं, ये जरूरी नहीं है। ज्यादा सर्दी से भी पत्ते गल जाते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमा थी कि क्षमा के आगे कमठ का नतमस्तक हो गया। हम सब भी कमठ के मठों में रह रहे हैं अभी, हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। वास्तव में हम अभी क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो नहीं करना था। हम अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ, जरा सी किसी ने दो शब्द कहे, हम ये नहीं सोचते उसकी पर्याय जन्म परिणति थी। उसको क्रोध आया, हम काहे को पागल हो जाएं? कुत्ता काटे तो कुत्ते को काटते हो कि अपने इंजेक्शन लगवाते हो? खुद के इंजेक्शन लगवाते हो, कुत्ते को काटने नहीं जाते। और कुत्ते को काटने चले जाओ तो तुम्हें लोग पागल कहें कि कुत्ता तो कुत्ता था, ये आदमी हो के कुत्ता हो गया। हमसे किसी ने पूछा आदमी और कुत्ते में क्या अंतर है? हमने कि कुत्ता जिसकी खाता उसकी बजाता है, आदमी जिसकी खाता उसी को काट खाता है। समझ गए? तो हमने अपने मेन स्विच किसी दूसरे के हाथ में क्यों दे रखे हैं? उसके दो शब्द हमें प्रशंसा को प्राप्त कर देंगे। यदि कोई हमसे कहता आप बहुत अच्छी लगती हो, हम खुश हो जाते हैं। अरे क्या है लगने लायक? इस पुद्गल की पर्यायों को क्या मानना, आज है कल खाक हो जाएंगी। शमशान तेरा भी हिसाब बड़ा नेक है, अमीर हो या गरीब हो सबके लिए बिस्तर एक है। जन्म के अंगना अलग अलग रे, मरण का मरघट एक रे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सार्वजनिक शमशान में जलो या किसी चबूतरे पे जलो, जल के राख तो कोई नहीं बता पाएगा कि ये इसकी और इसकी है। क्योंकि आज चीरा फाड़ा जाए, देखो तो कितना है, हम कितना अहंकार करते हैं। बुलंदी शख्स के, बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में होती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। हमारी औकात क्या है? सिर्फ 12%, सिर्फ 12 डिग्री की औकात है। 98 से कम हो जाओ तो समझ गए, और 108-9 के पार हो जाओ तो समझ गए। इधर 98 से कम हो जाओ तो राम नाम सत्य, और उधर 110 हो जाओ तो इस 12 डिग्री की औकात पर इतना करता फिरता है। आज मर जाए, जीते जी कुछ अंग दान कर जाओ तो बात अलग है, मर जाओगे तो क्या काम आएंगे?
10-20 घंटे बाद ये देह क्या काम आएगी, लेकिन इसी देह में वो देह वाला है कि अंदर झांक लें। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, थोड़ा सा बदलाव लाए, यही घर, यही संसार, यही परिवार स्वर्ग नजर आने लगेगा। क्यों कहा है सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए? क्योंकि सम्यक दृष्टि को ना कोई अच्छा लगता है, ना राग बढ़ता है, ना कोई द्वेष प्राप्त होता है। पुनः तो चित्तम दुरिताम जनेभ्या, जिस समय वो परमात्मा के गुणों का चिंतन करता है तो फूला नहीं समाता है। वो दूसरों के गुणों का चिंतन नहीं करता है, अपनी तुलना करता है कि उनकी पर्यायों से तो आज मैं ऊपर आ गया हूँ। वो सिंह की पर्याय में, हाथी की पर्याय में, भील की पर्याय में जरा सा बदलाव आया तो तीर्थंकर हो गए। हम तो आज पंचम काल में भी जैन कुल और जिनवाणी का समागम, सांगोपांग सब कुछ लिए बैठे हैं। लेकिन सच पूछो, उसी पानी से दवाई खाई जाती है और उसी पानी से जहर की गोली खाई जाती है। एक जीवन दान देती और एक जीवन छीन लेती है। संसार में रहना भी पड़े तो एक विकल्प आना चाहिए, एक चिंतन आना चाहिए कि दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ। दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ, और बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। वास्तव में दुनिया में सबके साथ लोग मुंह बना के घर में भी रहते हैं, हम तो कीचड़ में फंसे। हमने कहा कीचड़ में फंसे? अरे कीचड़ में कमल भी पैदा होता है। ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए आपको कि संसार में रह के कैसे ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनेगी। तो वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, साधु, कवि, पंडित, लेखक, ये सब क्या है? आपने देखा होगा बड़े बड़े माने साइंटिस्ट शादी विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि ऊर्जा और उनका आनंद उस खोज में लग गया है। और जिसका परम खोज में लग गया है उसके आनंद की कहना ही क्या बात। आप सबने सुना जम्बू स्वामी 4 पत्नियों के बीच बैरागी होकर अछूते निकल गए, क्योंकि जिसे एक बार अंदर का आनंद आ गया वो बाहर के आनंद का, विषयों का आनंद क्या लेगा। जिसे एक बार अमृत मिल गया हो वो जहर क्या पिएगा। जिसे हीरे की पहचान हो गई वो कांच के टुकड़ों पर क्या नजर डालेगा। हम अभी तक जौहरी नहीं बने। एक की बाप की मृत्यु हो गई, बेटा बहुत निकम्मा था और सब कुछ उड़ा दिया। एक दिन इतना परेशान हो गया, क्योंकि आप सभी को पता है पास पैसा है तो तू दूल्हा है, ये बाराती है। पास में पैसा है तो तू दूल्हा है, ये बाराती है। और मुसीबत में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है कौन नाते हैं। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। धीरे धीरे पैसा निपट गया तो याराने भी निपट गए। और कहते एक दिन इतना परेशान हो गया, घर मकान सब कुछ बिक गया, लेकिन पिताजी के दोस्त के यहाँ पहुंचा और कहने लगा कि चाचा जी कुछ पिताजी के हीरे मिले हैं। माँ तो बहुत रो रही थी, माँ के बक्से में थोड़े से हीरे मिले हैं, इसे बेच के पैसे दे दो। उन्होंने कहा बेटा मैं एक तो हीरा खरीदता नहीं, इतना कर सकता। उसने कहा चाचा कुछ तो पैसे देना पड़ेगा। उसने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा, तू दुकान पे काम कर, सुबह से आ जाए कर और तेरे खर्चे लायक तभी दूंगा, बैठ के पैसे नहीं दूंगा। और रही हीरे की बात, तू इतना बड़ा जौहरी का बेटा है, तू घर पे रख हीरों को, पहले 6 महीना काम कर, जब तक हम पेट भरने को तुझे कुछ पैसे देंगे। तू परेशान नहीं होगा। रही तेरा मकान बिक गया तो तू हमारे नीचे कमरा खाली उसमें रह ले। वो 6 महीने तक काम करा, थोड़े पैसे मिले। फिर चाचा ने कहा कि बेटा वो हीरे ले आ। लेके क्या आना था, शर्मिंदा होके हाथ जोड़कर बोला चाचा माफ करो, वो हीरे नहीं कांच के टुकड़े हैं।
चाचा ने कहा बेटा उस दिन मैं कह देता तो तेरे अंदर आता चाचा बेईमान था, मैंने इसलिए कहा 6 महीने मेहनत कर, परख जौहरी हो जाएगा तो तेरी नजर तक मेरे पे भी शंका नहीं होगी और तुझे अपनी बेवकूफी पे भी नहीं होगी। वैसे भारत का हर आदमी स्वर्ग ही जाता है, कोई नहीं लिखता है कि हमारे पिताजी का नरकवास हो गया। हम कहते हैं सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो, जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है, जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति